लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया, राइट? ठीक है, इधर देखो, हमारे पास फॉर्मूला एक आया है डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। इसका फॉर्मेट है, हम चाहे तो इसका लिख सकते हैं डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। अब यहां पे जो डेल्टा एल बाई एल आया है या डेल्टा एल बाई एल नॉट आया है, ये कौन सा फॉर्मेट है? इसको पहले भी पढ़ा हुआ हमने, राइट? तो इसे हम कह सकते हैं क्या? स्ट्रेन, और कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और कभी कभी क्या करता है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारे पास क्या है, कोई रॉड है जिसमें हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो बताओ उसमें स्ट्रेन कितना है। अब डायरेक्ट इसका आंसर ऐसे नहीं देना है बेटा, इसके भी दो टाइप के केसेस हैं और दोनों ही केसेस को क्या करना है, देखना है पैरेलली। पहला केस हम क्या कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं कि लेट से हमारे पास क्या है, एक रॉड है जिसका लेंथ कितना है, एल, और रॉड के दोनों तरफ हमने रिजिड सपोर्ट लगा रखा है। रिजिड सपोर्ट कहने का मतलब है, मान लो दो वॉल है, उनके बीच में हमने रॉड को क्या कर दिया, लगा दिया है, या लोहे के दो उसके बीच में फंसा के ऐसे टाइट कर दिया उसको हमने, ऐसा कुछ। तो रॉड के दोनों तरफ हमने यहां पे क्या लगा दिया है, रिजिड सपोर्ट लगाया हुआ है। और मान लिया हमने कि भाई इसका जो ओरिजिनल लेंथ है वो कितना है, एल नॉट है। अब अगर हम यहां पे क्या करें, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका लेंथ इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। जब लेंथ इंक्रीज करने की कोशिश करेगा तो या तो ये दीवार के अंदर घुस जाएगा, या तो क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा थोड़ा सा, पर लेंथ में कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा, राइट? लेंथ में कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा। मान लो हमने बोला कि भाई ये जो सपोर्ट है ये काफी मजबूत है, इसके अंदर ये नहीं जा रहा है, बल्कि इसका जो लेंथ है वो थोड़ा सा क्या हो रहा है, ऐसे चेंज हो जा रहा है। तो इसमें कुछ ना कुछ लेंथ क्या हुआ है, चेंज हुआ है। लेट से कितना, डेल्टा एल। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू हम लिखेंगे एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो यहां जा जाएगा डेल्टा एल बाई एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना है, राइट? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना है, तो हम आंसर देंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो डेल्टा एल बाई एल नॉट है उसकी वैल्यू कितनी, अल्फा डेल्टा टी। सिर्फ और सिर्फ हमें अल्फा और डेल्टा टी टेम्परेचर कितना चेंज किया, इतनी ही रिक्वायरमेंट होगी, और हम यहां पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। बट इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर मान लो केस ऐसा दे दे कि यहां पे हमारे पास क्या है, एक रॉड है, रॉड का लेंथ है कितना, एल नॉट, हमने टेम्परेचर क्या किया, बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसका लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कितने से इंक्रीज हो गया, राइट? डेल्टा एल से। तो डेल्टा एल इक्वल टू लिखेंगे एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, और डेल्टा एल बाई एल नॉट हो जाएगा कितना, अल्फा डेल्टा टी। अब वापस से अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना, तो हम आंसर देंगे क्या, 0, राइट? अगर अब क्वेश्चन सेम वही पूछ लेगा तो हम आंसर क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे। समझो इस चीज को, जो स्ट्रेन कहीं पे डेवलप होगा तो स्ट्रेन के डेवलप होने का रीजन होना चाहिए या वहां पे कंडीशन होना चाहिए कि स्ट्रेस भी है। होक्स लॉ यही बोलता है कि अगर कहीं पे स्ट्रेस लग रहा है तो वहां पे क्या होगा, स्ट्रेन भी होगा। यहां पे जब क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सपोर्ट है वो उसको क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, राइट? जैसे जैसे एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा वैसे वैसे उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगाएगा। यही जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, बाहर से फोर्स लग रहा है, वही क्या है, एक तरीके का स्ट्रेस है। और जो स्ट्रेस है तो वहां पे क्या हो सकता है, स्ट्रेन हो सकता है, और स्ट्रेन की वैल्यू अल्फा डेल्टा टी। यहां पे ये एक तरीके का क्या है, फ्री एक्सपेंशन है। फ्री एक्सपेंशन में जरूर लेंथ में चेंज हो रहा है। जो डेल्टा एल बाई एल नॉट है ये फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ कहलाएगा, बट डेल्टा एल बाई एल नॉट के लिए अब हम स्ट्रेन टर्म यूज नहीं करेंगे। अगर यहां पे क्वेश्चन पूछा, राइट, और क्वेश्चन आया हुआ है कि एक टेबल है, टेबल के ऊपर में रॉड है, अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है, बोला है कितना टेम्परेचर चेंज किया, बताओ इसमें स्ट्रेन कितना, आंसर देंगे सीधा कितना, 0। अब जो डेल्टा एल बाई एल नॉट है, जो ही नहीं कि बस उसी तरह फॉर्मेट है तो उसका कुछ भी नाम रखेंगे, राइट? ये सिर्फ कहलाएगा फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। लेकिन अगर वो स्ट्रेन का टर्म यूज करें और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या पूछे तो आंसर देना है कितना, 0। और हम रीजन दे सकते हैं सिंस स्ट्रेस इज इक्वल टू 0। तो कभी भी अगर फ्री एक्सपेंशन के लिए क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पे किसी भी टाइप का कोई स्ट्रेन का केस नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरह से बोल दे कि फोर्स लगा खींच रहे हैं या फोर्स लगा दिया और ये क्या और एक्सपैंड होने की कोशिश कर रहा है तो वहां पे स्ट्रेन डेवलप होगा और उसकी वैल्यू देंगे अल्फा डेल्टा टी। क्लियर है ये? इसका क्या करना है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है ना, नोट करो इसे। तो ध्यान रखना है इस बात का कि अगर कहीं पे लेंथ का चेंज हो रहा है तो वो स्ट्रेन का टर्म हम उसके लिए तभी यूज करेंगे जब वहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स या स्ट्रेस लग रहा हो। अगर लेंथ चेंज हो रहा है और स्ट्रेस नहीं लग रहा है तो हम उसको सिंपल फ्रैक्शनल चेंज क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अच्छा, वो परसेंटेज चेंज भी बोल सकता है,
राइट। तो परसेंटेज चेंज पूछेगा तो दोनों साइड क्या करना है, इधर परसेंटेज निकालना है तो दूसरी साइड क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। एक और टर्म हमको पता होना चाहिए जिसको बोलते हैं बाइमेटेलिक स्ट्रिप, राइट, बाइमेटेलिक स्ट्रिप। बेसिकली इसमें हम ये कर रहे हैं कि दो मेटल्स को जिनके थर्मल कोफिशिएंट या एक्सपेंशन कोफिशिएंट अलग अलग है उनको वेल्ड कर दे रहे हैं। तो लेट्स से हमने क्या किया है, इस तरह का दो वो ले लिया है, स्ट्रिप ले लिया है अलग अलग मेटल के, और दोनों को इस तरह से क्या कर दिया है, वेल्ड कर दिया है, दोनों को जोड़ दिया है, और ओरिजिनल लेंथ दोनों का क्या है, सेम है। अब दोनों का एक्सपेंशन कोफिशिएंट अलग अलग है। लेट्स से इसके लिए बोल दिया क्या, अल्फा 1, और इसके लिए बोल दिया क्या, अल्फा 2, और मान लिया कि लेट अल्फा 1 ज्यादा है किससे, अल्फा 2 से। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि अगर हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे तो उसका शेप कैसा हो जाएगा, राइट। इधर का जो अल्फा 1 वाला है उसका शेप कॉन्केव होगा या कॉन्वेक्स होगा, इसी तरह से अल्फा 2 है उसका शेप कैसा होगा। तो सिंपल ध्यान रखना है, जिसके लिए एक्सपेंशन कोफिशिएंट ज्यादा होगा उसके लिए जो लेंथ का एक्सपेंशन होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ओरिजिनल लेंथ सेम है, टेंपरेचर दोनों का सेम चेंज करेंगे तो जिसके लिए अल्फा की वैल्यू चेंज ज्यादा होगी उसका एक्सपेंशन क्या होगा, ज्यादा। अब इसमें दोनों में ये ज्यादा एक्सपैंड होने की कोशिश करेगा और इसका एक्सपेंशन उतना नहीं होगा, जिसकी वजह से जो ज्यादा एक्सपैंड होगा उसका शेप जब इधर से देखो तो कैसा दिखेगा, कॉन्वेक्स, राइट। इसका शेप इस तरह से हो जाएगा। तो एक्सपैंड होने के बाद ये जो शेप हो जाएगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, राइट, ऐसे। ये हो गया हमारा कौन सा, अल्फा 1 वाला, और ये हो गया अल्फा 2 वाला। जब इधर से हम क्या करेंगे, शेप को देखेंगे तो ये शेप कैसा दिखेगा, कॉन्वेक्स, और इधर से देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, कॉनकेव। तो कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या करता है, ऐसे पूछ लेता है कि बाइमेटेलिक स्ट्रिप है, अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू दे दिया, इनमें से कौन सा शेप होगा। तो ध्यान रखना है जिसके तरफ जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसका शेप क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स, और जिसका ये कॉनकेव। इसके लिए लेंथ क्या होगा, इंटायर लेंथ ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है ये। तो ये सिंपल सा टॉपिक है, ये इसको लिखना है और इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसमें न्यूमेरिकल देखेंगे, है ना। इसको कर लो, न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। क्वेश्चन लिखने हैं, द डेंसिटी ऑफ वाटर, the density of water at 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius is 0.998 gram per centimeter cube. 0.998 gram per centimeter cube, and at 4 degrees Celsius, and at 4 degrees Celsius is 1 gram per centimeter cube, is 1 gram per centimeter cube। यहां पे दिख रहा है एनोमलस बिहेवियर। जनरली जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज और डेंसिटी डिक्रीज होता है, पर यहां पे जब हम टेम्परेचर 0 से 4 जा रहे हैं तो डेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज, राइट। जनरली वॉल्यूम को इंक्रीज होना चाहिए, डेंसिटी को डिक्रीज होना चाहिए, पर यहां पे क्या हो रहा है, डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। ये अलग प्रॉपर्टी है। फुल स्टॉप। Calculate the coefficient of volume expansion of water. Calculate the coefficient of volume expansion of water in the temperature range of 0 degree Celsius to 4 degree Celsius. In the temperature range of 0 degree Celsius to 4 degree Celsius. इसके लिए गामा की वैल्यू तुमको क्या करनी, निकालनी। करो। 4 -4 आ रहा होगा, 5 -4, और माइनस में आएगा आंसर, देगा, राइट। आंसर आ रहा होगा माइनस में। तो फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला हमारे पास रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी, राइट। डेंसिटी के लिए लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, माइनस में। अब 4 डिग्री सेल्सियस पे कितना दिया हुआ, ये 1, राइट, और यूनिट तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। ये कितना है, 0.998 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ गामा। ये अगर इधर आ जाएगा तो 1 डिवाइड बाई 0.998 इज इक्वल टू 1 माइनस 4 गामा। तो 4 गामा की वैल्यू जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 0.998। अगर इसको लिखें तो 0.998 माइनस 1 डिवाइड बाई 0.998। थोड़ा अप्रोक्सीमेशन हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। थोड़ा अप्रोक्सीमेशन मिले तो ये कितना आ जाएगा, 0.002, लेकिन आएगा किसमें, माइनस में। नीचे में इसको लगभग 1 मान ले रहे हैं, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन चल जाएगा। तो गामा की वैल्यू आ जाएगी माइनस, इसको लिखा जा सकता है क्या, 2 × 10⁻⁴ (1 2 3) -3 डिवाइड बाई कितना, 4। तो
तो 2/4 है तो 0.5 ही आ जाएगा, या फिर लिखेंगे -5 इंटू 10⁻⁻4 पर डिग्री सेल्सियस। गामा की वैल्यू इन जनरल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जब गामा की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो डेंसिटी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? कम होगा और वॉल्यूम बढ़ेगा। पर सिंस ये बिहेवियर अलग है, यहां पे गामा की वैल्यू क्या आ रहा है? माइनस में, तो गामा नियरली कर आ रहा है -5 इंटू 10⁻⁻4 पर डिग्री सेल्सियस, राइट? यहां पे ये माइनस में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, अ ग्लास वेसल measures exactly 10 centimeter into 10 centimeter into 10 centimeter, राइट? मतलब ये दे दिया उसका क्या? वॉल्यूम at 0 डिग्री सेल्सियस, at 0 डिग्री सेल्सियस it is completely filled with mercury, it is completely filled with mercury at this temperature, when the temperature is raised to 10 degrees Celsius, when the temperature is raised to 10 degrees Celsius, 1.6 centimeter cube 1.6 centimeter cube of mercury overflows. 1.6 centimeter cube of mercury overflows. Calculate the coefficient of volume expansion of mercury calculate the coefficient of volume expansion of mercury if the coefficient of linear expansion of glass is 6.5 into 10⁻⁻6 per degree Celsius, कर लोगे ये? चलो करो। है, शुरू में टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री, बाद में 10 डिग्री, तो डेल्टा टी मैंने सीधा सीधा लिख दिया कितना? 10 डिग्री सेल्सियस। एग्जैक्टली आ जाएगा, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, राइट? कल हमने देखा हुआ है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्पिल्ड कितना लिखेंगे? V0 गामा लिक्विड माइनस गामा कंटेनर, कंटेनर कौन है यहाँ पे? ग्लास का, मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। कितना वॉल्यूम स्पिल हो रहा है? 1.6 सेंटीमीटर क्यूब। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है? 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, राइट? सेंटीमीटर क्यूब वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। गामा लिक्विड, वही हमें क्या करना है? निकालना है भाई। गामा लिक्विड निकालना है, Hg मतलब वही तो लिक्विड है, वो हमें निकालना है। माइनस हमें निकालना रखना है क्या? गामा ऑफ ग्लास, तो इसका 3 टाइम्स लिखेंगे। तो यहां पे लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ 6.5 इंटू 10⁻⁻6, राइट? मल्टीप्लाइड बाई 10। अरे आ जाएगा सीधा सीधा। सेंटीमीटर वाला, सेंटीमीटर क्यूब वाला टर्म क्या हो जाएगा? सीधा यहां से कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 10⁻⁴, इधर आएगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻4। इधर पे हमारे पास क्या है? गामा लिक्विड और माइनस 19.5 इंटू 10⁻⁻6, राइट? इसको तुम लिख सकते हो 0.195 इंटू 10⁻⁻4। तो गामा लिक्विड जो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻4 प्लस ये इधर आएगा तो 0.195 इंटू 10⁻⁻4। एग्जैक्ट आंसर आ रहा है कितना? 1.795 इंटू 10⁻⁻4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। क्लियर? ये तो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, और इतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए। जल्दी करो। A steel rod is clamped at clamp का मतलब वही है, दोनों साइड से क्या कर देना? फिक्स कर देना। At its end and rest on a fixed horizontal base. A steel rod is clamped at its end
and rest on a fixed horizontal base. So stop. The rod is unstrained. The rod is unstrained at 20 degrees Celsius. At 20 degrees Celsius. Find the longitudinal strain. Find the longitudinal strain if the temperature is raised to 50 degrees Celsius. Is raised to 50 degrees Celsius. Full stop. Alpha of rod is 1.2 into 10 to the power minus 5 per degree Celsius. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, करो। सिंस यहां पे क्या बोला हुआ है कि दोनों साइड से क्लैंप करके रखा हुआ है, दोनों साइड से हमने क्या कर रखा, फोर्स लगा के रखा हुआ है, फिक्स कर दिया हुआ है, तो इसमें स्ट्रेन डेवलप होगा। अगर सेम क्वेश्चन ऐसे बोल देता कि हमारे पास एक रॉड है जिसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हमने रख दिया, बताओ उसमें स्ट्रेन कितना, आंसर क्या देंगे, 0। पर फिलहाल इसमें आंसर आएगा डेल्टा एल बाई एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। अल्फा की वैल्यू 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 और चेंज इन टेम्परेचर 20 पे अनस्ट्रेन था, 50 पे रेज किया हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर कितना, 30, राइट। तो ये हो जाएगा कितना, 3.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, राइट। यूनिट नहीं होगा, यूनिट लेस होगा। क्लियर है, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। An aluminum plate fixed in a horizontal position has a hole of diameter 2 centimeter. Has a hole of diameter 2 centimeter. Full stop. A steel sphere of diameter 2.005 centimeter. A steel sphere of diameter 2.005 centimeter rest on this hole. Right? उसी जो होल है उसके ऊपर है, तो क्या इसमें अंदर जा पाएगा इसके, नहीं, राइट, क्योंकि उसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है जबकि इसका कितना है 2.005, तो राइट उसमें अटक जाएगा। आगे लिखा हुआ है all the lengths are at temperature of 10 degrees Celsius. All the lengths are at temperature of 10 degrees Celsius. Full stop. At what temperature the ball will fall down full stop। इसमें गिवन है अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम is 23 into 10 to the power minus 6 per degree Celsius and alpha of steel is 11 into 10 to the power minus 6 per degree Celsius। राइट, थोड़ा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस रहते हैं जब भी इस तरह के थर्मल एक्सपेंशन, राइट, रेसिस्टिविटी वगैरह ऐसे निकालते हैं, इनके कैलकुलेशन थोड़े से कैलकुलेशन वाले रहते हैं, थोड़ा केयरफुल रहना है। एक और चीज रहना है, ध्यान रखना है, इसमें जब तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा आंसर जो आएगा वो आएगा क्या, डेल्टा टी का। जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा क्या, डेल्टा टी का। पर आंसर में क्या पूछा हुआ है, फाइनल टेम्परेचर। तो ध्यान रखना है, इन केस डेल्टा टी आई कितना 100 डिग्री सेल्सियस, तो फाइनल आंसर क्या देना है 110 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि डेल्टा टी हो गया चेंज इन टेम्परेचर, वो तुमने कैलकुलेट कर लिया 100, पर फाइनल पूछा है तो फाइनल कितना होना चाहिए 110। 10 से 110 लेके जाओगे तब तो 100 का चेंज आया। तो इसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना, छोटा सा पॉइंट है पर यहां पे गलती होती है, क्योंकि ऑप्शन में जो डेल्टा टी आएगा वो और जो फाइनल होगा वो दोनों ही रहेंगे। तो क्या पूछा है, चेंज इन टेम्परेचर पूछा है, इंक्रीज इन टेम्परेचर पूछा है या फाइनल टेम्परेचर पूछा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो करो, कैलकुलेट करो। चलो आ रहा है कुछ आंसर, कितना 210, ओके
218। जो आंसर है फाइनल टेम्परेचर, जो चेंज निकालोगे तो 208 डिग्री आएगा और फाइनल आंसर होगा 218 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स। बट कैलकुलेशन थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, राइट, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो तरीका क्या है सॉल्व करने का, ये कि इसमें जो एल्युमिनियम का स्फीयर रखा हुआ है, सॉरी स्टील का जो स्फीयर रखा है उसका डायमीटर क्या है, ज्यादा है, उसमें जो गैप है उससे। अब अगर हम टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो स्टील भी क्या होगा, एक्सपैंड होगा, और जो गैप है वो भी क्या होगा, एक्सपैंड होगा। अगर ऐसा हुआ कि दोनों एक्सपैंड होते होते एक जब दोनों का साइज है, दोनों का डायमीटर क्या हो जाए, बराबर हो जाएगा, एग्जैक्टली उस मोमेंट हम ये बोल सकते हैं कि वो क्या कर सकता है, नीचे जा सकता है। अगर तुम दोनों के एक्सपेंशन कोफिशिएंट को देखो तो जो एल्युमिनियम है जिसका होल है, जिसका गैप है, उसका कोफिशिएंट क्या है, ज्यादा, मतलब इसका जो एक्सपेंशन होगा ज्यादा होगा, और जो स्फीयर है जिसके ऊपर अटका इसका एक्सपेंशन क्या होगा, कम। तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पर एक्सपैंड होते होते दोनों साइज क्या हो जाएंगे, बराबर, ठीक उसी टाइम पे वो क्या हो सकता है, नीचे गिर सकता है। तो कॉन्सेप्ट वाइज हम ये बोलेंगे कि दोनों का डायमीटर, राइट, स्टील एज वेल एज एल्युमिनियम का एक्सपेंडेड डायमीटर क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए, राइट, या लेंथ उनका सेम हो जाना चाहिए। तो यहां पे हम लिखेंगे ओरिजिनल लेंथ L0 1 प्लस अल्फा ऑफ स्टील मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, राइट, इसको हमने ले लिया लेट्स से डैश, या फिर मान लिया हमने क्या, स्टील का दिया हुआ है, राइट, ये है स्टील का, राइट, ओरिजिनल लेंथ ऑफ एल्युमिनियम 1 प्लस अल्फा ऑफ एल्युमिनियम डेल्टा टी, ये हो गया। स्टील के लिए बोला हुआ है कितना, 2.005, 1 प्लस स्टील के लिए ये गिवन है 11 इंटू 10⁻⁻6 डेल्टा टी, ये है 2, 1 प्लस, और एल्युमिनियम के लिए दिया है कितना, 23 इंटू 10⁻⁻6 डेल्टा टी। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें रहेगा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा कितना, 2.005 प्लस, अच्छा जब मैं इतनी बड़ी वैल्यू से क्या कर रहा है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा, तो मैंने यहां पे 0.005 क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, राइट। अगर 1 से मल्टीप्लाई करना है तो इग्नोर नहीं करना है, अदरवाइज कैंसिल होकर सब टोटल 0 आ जाएगा। तो लेट्स से इसको 2 बोला तो ये हो जाएगा कितना, 22 इंटू 10⁻⁻6 डेल्टा टी। इधर देखेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 46 इंटू 10⁻⁻6 डेल्टा टी। इसको इधर ले जाओ तो 0.005 बचेगा, मैं इसको लिख दे रहा 5 इंटू 10⁻⁻3, और इसको इधर ले जाएंगे तो 46 माइनस 22 24 इंटू 10⁻⁻6 डेल्टा टी। तो यहां से तुमको डेल्टा टी की वैल्यू निकाल लेनी है, 5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 24 इंटू 10⁻6, मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेट 208 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेट आना चाहिए। क्लियर है, जो भी आएगा पॉइंट की कोई दिक्कत नहीं। अब आंसर 208 नहीं देना है, यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इसमें यह नहीं बोला है कि चेंज इन टेम्परेचर कितना है, इसमें बोला है कौन से टेम्परेचर पे। तो डेल्टा टी को तुम लिख सकते हो क्या, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज इक्वल टू 208। तो फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा इनिशियल 10 प्लस 208, तो आंसर जाएगा कितना, 218 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर हम क्या करेंगे, देंगे। अगर यही पूछता कितने से इंक्रीज करे तो आंसर जाता 208, मोस्ट प्रोबेबली दोनों ही ऑप्शन में रहेंगे। क्लियर है ये, तो लिख लो इसे भी। कैलकुलेशन थोड़े से ज्यादा होते हैं, है ना, वो ऑप्शन देख लेना तुम किस तरह का है। अगर तुमको ऐसा लगेगा कि तुम्हारे पास टाइम कम है, क्वेश्चन इजी है पर कैलकुलेशन तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा ले सकता है, बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशन है तो तुम अवॉइड कर सकते हो। पर ऐसे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जिसमें कैलकुलेशन उतने ज्यादा ना हो, और साथ ही साथ हो सकता है कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू ही ना दे तुमको, राइट, बोल दे अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड ऐसे करके क्वेश्चन दे दे, तो आराम से करना उसको। एक क्वेश्चन और लिखना है, एन आयरन रॉड, an iron rod of length 50 centimeter is joined at an end to an aluminium rod of length 100 centimeter. Full stop. All the measurements are at 20 degrees Celsius. All the measurements are at 20 degrees Celsius. Find the length of composite system. Find the length of
composite system at 100 degrees Celsius. At 100 degrees Celsius. Right? Given है alpha of iron is 12 into 10 to power minus 6 per degree Celsius, and alpha of aluminium is 24 into 10 to power minus 6 per degree Celsius. करो 80 डिग्री सेल्सियस। ये तो समझ आया। सबसे पहले हम ये निकाल ले रहे हैं भाई टोटल लेंथ में एक्सपेंशन कितना होगा, तो दोनों की वजह से होगा डेल्टा L1 और डेल्टा L2। डेल्टा L1 को लिखेंगे L1, सिंपल मान लो आयरन के लिए लिख रहे हैं, तो 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई अल्फा की वैल्यू, राइट, आयरन के लिए कितना है 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 80 प्लस डेल्टा L2 अगर तुम क्या करोगे निकालोगे तो दूसरे के लिए निकालेंगे कितना 100 सेंटीमीटर, आंसर सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि ये सेंटीमीटर्स में लिखे हुए हैं, मल्टीप्लाइड बाई 24 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 और मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी कितना है 80, राइट। इसको तुमको ही सॉल्व करना है, सॉल्व करने में कितना आ रहा है ये टोटल 0.24 सेंटीमीटर आना चाहिए, दोनों को ऐड करने पे आ रही है। इसका मतलब है कि तुम लिख सकते हो कि लेंथ ऑफ कंपोजिट सिस्टम, लेंथ ऑफ कंपोजिट सिस्टम अगर तुम्हें लिखना है तो लिखोगे 150 हो गया टोटल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ कितना है 150 कंप्लीट प्लस 0.24 तो ये हो गया 150.24 सेंटीमीटर। अब समझो इसी में एक क्वेश्चन क्या करता है और पूछता है, तुमसे पूछेगा एवरेज लीनियर कोफिशिएंट इस सिस्टम के लिए कितना है, राइट, क्योंकि यहां पे हमने क्या किया है दो इसको मिलाकर रखा हुआ है, एक हमारे पास क्या है 50 सेंटीमीटर का आयरन का है और दूसरा 100 सेंटीमीटर का स्टील का एल्यूमिनियम का, सॉरी, तो ये 50 सेंटीमीटर हो गया और दूसरा हो गया हमारे पास कितना 100 सेंटीमीटर, ये हो गया, राइट, और ये क्या है हमारे पास आयरन का और ये है एल्यूमिनियम। अब ये पूछा हुआ है कि इन दोनों को अगर हम क्या करें एक रॉड की तरह ट्रीट करें तो उसके लिए एवरेज लीनियर कोफिशिएंट कितना होगा। जो आंसर नहीं देना है वो ये कि गलती से भी एवरेज निकालने के चक्कर में हमने सीधा सीधा क्या कर दिया, दोनों को लिख दिया 12 प्लस 24 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 डिवाइड बाई 2, भाई अभी कितना आएगा 36 बाई 2 मतलब 18 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। जो आंसर नहीं देना वो ये, राइट, कि दोनों का हम क्या करते हैं इस तरह का एवरेज ले। बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है क्योंकि दोनों का जो लेंथ है वो क्या है अलग अलग है, तो एवरेज ऐसे नहीं लेंगे। तो एवरेज निकालेंगे कैसे, राइट, एवरेज निकालना कैसे है, तो हम सीधा सीधा बोलेंगे कि दोनों को अगर हम क्या करें कंपोजिट सिस्टम माने तो जो ओरिजिनल लेंथ हो जाएगा वो जाएगा कितना 150 सेंटीमीटर और डेल्टा एल कितना है 0.24, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री सेल्सियस, तो यहां से हम निकालेंगे अल्फा की वैल्यू, हम लिखेंगे डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, तो यहां से अल्फा की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा एल डिवाइड बाई एल नॉट डेल्टा टी 0.24, राइट, डिवाइड बाई 150 मल्टीप्लाई बाई ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा टी कितना लिखेंगे 80। इसको सॉल्व करके हमको क्या करना है निकालना है, क्लियर है, इसे सॉल्व करके हमको निकालना है। देखो जरा क्या आ रहा है, वैसे एक बार चेक करो, आ रहा है कितना 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 या माइनस 5 माइनस 6 है, ये आएगा कितना माइनस 6 में। अब एक चीज देखो, यहां पे मैंने तुमको मना किया कि एवरेज 12 प्लस 24 डायरेक्ट करके डिवाइड बाई 2 नहीं करना है, रीजन क्या है दोनों का लेंथ क्या है अलग अलग है, पर एक और तरीका इसमें हो सकता है, मैं ऐसे मान सकता हूं कि मेरे पास 2 नहीं बल्कि क्या है 3 रॉड है, मैं ऐसे कंसीडर कर सकता हूं कि मेरे पास 2 नहीं बल्कि 3 रॉड हैं और तीनों जो है वो 50-50 सेंटीमीटर के हैं, कंसीडर किया जा सकता है, राइट, कि तीनों रॉड जो है वो 50-50 सेंटीमीटर का, पहला जो रॉड है वो आयरन का बना हुआ है, दूसरा एल्युमिनियम का है और तीसरा भी क्या है एल्युमिनियम का। तो जो 100 सेंटीमीटर का एल्युमिनियम का था उसको हमने 2 पार्ट में मान लिया। अब मेरे पास 3 अलग अलग रॉड है और तीनों का लेंथ क्या है बराबर, जिसकी वजह से जब मैं अल्फा एवरेज निकालूंगा तो मैं अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 डिवाइड बाई 3 कर सकता हूं। तो अब ये हो जाएगा 12 प्लस 24 प्लस 24 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस 6 डिवाइड बाई 3, तो 24 और 24 कितना 48 प्लस 12 60 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा
20 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। वही तो एक अप्रोच ये भी हो सकता है। ये तब काम आएगा जब लेंथ बिल्कुल ही अलग अलग हो। अगर ऐसा कर सके तो ये अप्रोच भी काम आ जाएगा। क्लियर है? चलो नोट कर लो इसको। क्वेश्चन देखो एक, a pendulum clock consists of an iron connected to a small heavy bob, बॉब जो नीचे लटकता है पेंडुलम में। If it is designed to keep correct time at 20 degrees centigrade, if it is designed to keep correct time at 20 degrees centigrade, how much time difference will it get in 24 hours at 40 degrees Celsius? Right, given है alpha of iron is 1.2 into 10⁻⁻5 per degree Celsius. अल्फा ऑफ आयरन जो दिया हुआ 1.2 into 10⁻⁻5 per degree Celsius. अब ये हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको तुम क्या करना खुद से पुट कर लेना, बट क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना वो मैं तुमको क्या कर दे रहा बता दे रहा। समझो, यहां पे जो पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड क्या करते हैं, लिखते हैं, वो लिखा जाता है 2π√L/g। अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को भी कंसीडर कर रहे हैं। तो हमें पता है कि अगर हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो लेंथ भी क्या हो जाएगा, चेंज। और अगर लेंथ चेंज होगा तो उससे टाइम पीरियड क्या होगा, चेंज होगा। एक चीज ध्यान रखो, यहां पे जो टी लिखा हुआ मैंने लिखा हुआ है क्या, टाइम पीरियड के लिए। यहां पे टेम्परेचर को मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा किससे, थीटा से। तो थीटा इनिशियल और यहां पे लिख दिया मैंने क्या, थीटा फाइनल। अदरवाइज डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। तो कैपिटल टी जो लिखा है वो लिखा हुआ है किसके लिए, टाइम पीरियड के लिए, और टेम्परेचर लिखा है हमने किससे, थीटा से। तो यहां पे हमारे पास फॉर्मूला इस तरह से। अब ये मान लिया हमने कि भाई ओरिजिनल टाइम पीरियड है और उस टाइम पे लेंथ ओरिजिनल रखा हुआ है, 20 डिग्री सेल्सियस पे करेक्ट टाइम पीरियड बता रहा है। लेकिन जैसे हम टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, राइट, वैसी लेंथ चेंज हो जाएगा, और जैसी लेंथ चेंज होगा वैसी टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो t इक्वल टू लिखेंगे 2π√L/g, राइट। थीटा बढ़ने से, थीटा कहने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ने से लेंथ बदला, और लेंथ बदला तो टाइम बदला। अब इसमें बोला हुआ है कि 24 आवर्स में कितना टाइम डिफरेंस आएगा। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि टाइम पीरियड में कितना फ्रैक्शनल चेंज आएगा, राइट। फ्रैक्शनल चेंज हम पहले क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब इसे जो यहां पे हमने क्या किया, लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 2π√L के जगह पे L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। देखो डेल्टा टी नहीं लिख रहा मैं, डेल्टा टी अब टाइम पीरियड को चेंज को रिप्रेजेंट करेगा, डिवाइड बाई जी। इसको जो लिखा हुआ है इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहे हैं। थोड़ा सा मॉडिफाई कहने का मतलब है, इसे हम लिख रहे हैं 2π√L0/g 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा टू द पावर हाफ, राइट। मीनिंग अभी भी क्या है, सेम है। इसका मतलब ये क्या है, स्क्वायर रूट, बट उतने वाले पार्ट को हमने क्या कर दिया, अलग लिख दिया है, टू द पावर हाफ, ताकि 2π√L0/g को हम रिप्लेस कर सके किससे, टी इनिशियल से या T0 से। तो इस वाले पार्ट को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, T0। तो हमारे पास आ रहा है T डिवाइड बाई T0, ये इधर आएगा, तो राइट हैंड साइड बचा 1 प्लस, राइट, अल्फा डेल्टा थीटा टू द पावर हाफ, राइट। इस पावर को, इस वाले टर्म को हमने अलग लिखा और T0 को इधर लिया, तो T डिवाइड बाई T0 हो गया 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा का पावर हाफ। अगेन सेम हम यहां पे क्या लगाएंगे, बायनोमियल एक्सपेंशन। तो ये हो जाएगा 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। इस 1 को इधर ला रहे हैं, तो T डिवाइड बाई T0 माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। इसको देखिए तो हो जाएगा T माइनस T0 डिवाइड बाई T0 इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा।
अब फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब हो गया चेंज इन टाइम पीरियड डिवाइड बाई ओरिजिनल टाइम पीरियड, मतलब ये हो गया फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड। तो फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड का फॉर्मूला ही सीधा सीधा आ रहा है हमारे पास, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। इसको एज इट इज क्या करना है तुमको याद रखना है, राइट। इसको एज अ फॉर्मूला तुमको क्या करना है, ध्यान रखना है कि फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, हाफ अल्फा डेल्टा। सिर्फ अल्फा बताना है और सिर्फ क्या बताना है कि कितने से टेम्परेचर हमने क्या है राइज किया हुआ है। तुम चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो फ्रैक्शनल चेंज, या अगर और अच्छा चाहो तो परसेंटेज चेंज भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अगर परसेंटेज चेंज निकालना है इन टाइम पीरियड तो हम लिखेंगे डेल्टा टी बाई टी नॉट। जो परसेंटेज निकालना है तो लिख सकते हैं हाफ अल्फा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाई 100। ऐसे भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसको एज अ फॉर्मूला तुम क्या करो, ध्यान रखो। अब पहले तुम क्या करोगे, यहां पे वैल्यू दिया हुआ है डेल्टा थीटा जो है वो कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, राइट। और यहां पे साथ ही साथ दिया हुआ है अल्फा की वैल्यू, तो हम निकाल सकते हैं टाइम पीरियड में। और टाइम पीरियड में निकालने के बाद बोला है 24 आवर्स में, तो 24 आवर्स से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटायर दिन का आ जाएगा कि कितना डिफरेंस आएगा। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। टाइम पीरियड चेंज होगा किससे, लेंथ के चेंज होने से, और लेंथ चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। अब एक चीज और समझना है, इस पैटर्न में कई टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। एक बार बोला हुआ है कि जो क्या बोलते हैं, टेम्परेचर चेंज करने से जो घड़ी है, जो वॉच है, वो स्लो हो गया या फास्ट हो गया। तो स्लो या फास्ट का मतलब भी तुमको पता होना चाहिए। अगर टाइम पीरियड बढ़ जाए तो जो वॉच है वो क्या हुआ है, स्लो हो गया। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब है अब वही पूरा जो एक चक्कर है वो और ज्यादा टाइम क्या कर रहा है, ले रहा है। तो जो वॉच होगा वो क्या हो जाएगा, स्लो। और टाइम पीरियड अगर घट जाए तो जो वॉच होगा वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। टाइम पीरियड कम तो जल्दी जल्दी वो कंप्लीट करेगा। तो अगर वर्ड यूज किया है कि टाइम पीरियड वॉच स्लो हुआ है या वॉच फास्ट हुआ है, तो उससे भी तुमको समझ जाना है कि अगर स्लो बोला है मतलब टाइम पीरियड बढ़ा मतलब लेंथ बढ़ा, और लेंथ तब बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ा। तो हम कहेंगे कि गर्मियों के टाइम पे इन जनरल बोल सकते हैं, हालांकि इतना डिफरेंस आता नहीं, और ये सारे वॉचेस में तो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो गर्मी के टाइम पे जो टाइम पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो वॉचेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। क्लियर है, इस तरह से बोला जा सकता है। तो इसको एज अ फॉर्मूला क्या करना है, ध्यान रखना है, और जो वैल्यू दी उससे तुम निकाल सकते हो, निकाल लोगे। ये हमारा क्या थर्मल एक्सपेंशन। कल से हम शुरू करेंगे क्या, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। क्लियर है, चलो थैंक यू।